दो सवाल हैं। मैं ज्योति शिंदे खबरी मीडिया से। पहला तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो कब आएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत दिक्कत है। और सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे, अभी इलेक्शन सामने है। देखिए, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का आप अगर ध्यान दें, ग्रेटर नोएडा शहर का खासतौर पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक बेतरतीब तरीके से पिछली 2 सरकारों के समय में ऐसा बस गया था जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखे बगैर बिल्डरों को 10% पेमेंट लेकर जमीन दे दी गई और आज उसका दंश आज सभी बायस झेल रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि ये विषय मैंने पार्लियामेंट में उठाया था और उसके कारण अमिताभ कांत समिति के माध्यम से आज वह विषय मैं समझता हूँ समाधान हो गया उसका और रजिस्ट्री बनने खुलने का रास्ता चालू हो गया है। अगर आपको ध्यान हो तो आज से करीबन 10-12 दिन पहले मेट्रो के रिवाइज्ड कॉरिडोर, आपको ध्यान होगा कि पहले 2 मेट्रो की जो लिंक जा रहे थे, हमारा दिल्ली से जो मेट्रो आ रही थी और ग्रीन मेट्रो के माध्यम से, उनके बीच में करीबन 600 गज का एक एरो ब्रिज था। अब उस रिवाइज प्रोजेक्ट के कारण उन दोनों प्रोजेक्टों को जोड़ दिया गया है और अब ये हमारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कुछ लोगों के साथ में माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी से भी मिला था। उन्होंने आदेश कर दिया है इसको बहुत शीघ्रता से पूरा किया जाए। मैं आपकी विषय को चिंता को समझता हूँ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो की बहुत अधिक जरूरत है। मेट्रो को बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। 100 इलेक्ट्रिसिटी बसें प्रधानमंत्री योजना के तहत हमारे इस ग्रेटर नोएडा शहर को मिली है, जिनका संचालन जल्द ही शुरू होगा, जिससे मेट्रो स्टेशन से लेकर अंतिम सेक्टर तक उनके माध्यम से हो। आपने जो तीसरा विषय उठाया है, कहीं भी किसी एक भी व्यक्ति ने, वैसे मुझे कोई इस विषय में कुछ नहीं कहना है, जब आप कुछ काम करोगे तो कोई विषय कुछ हुएगा, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति ने मेरा कहीं भी किसी भी तरह का विरोध नहीं किया। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक हो सकती हैं, टिकट की लाइन में हो सकते हैं, वो इस तरह की गतिविधियां करते हो। मेरा किसी भी जिस भी जगह पर आपका होगा तो किसी एक भी जगह पर मैं पूरे करीबन 1206 लोकसभा में मेरी में गांव है, 582 हाई राइज सोसाइटी है। मैं जहां भी गया हूं लगभग 840 गांव में मैं हो आया हूं। कहीं भी उनके लोगों की आपसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, आपसी उनके ग्राम प्रधानों की लड़ाई थी आपस के अंदर, वह विषय मेरा व्यक्तिगत विरोध। और फिर भी मैं कहता हूं अगर कोई व्यक्तिगत विरोध करने वाला है तो मैं भी 40 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, आप इसका जांच कराएं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो संकीर्ण मानसिकता की दृष्टि से, जिनका एक जीवन का उद्देश्य ही ये है कि किसी के खिलाफ लिखना, महेश शर्मा के खिलाफ लिखना या महेश शर्मा के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना, उनके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सवाल की